गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज उसी के उस उपलक्ष्य में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सबसे प्रथम अपने माता पिता को नमन करता हूँ, मैं अपने गुरुओं को नमन करता हूँ, मैं अपने सारे शिक्षक जिनसे हमने ज्ञान ग्रहण किया उनको नमन करता हूँ, और हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, प्राणी जगत में जो भी हैं, सभी से कुछ ना कुछ, चाहे छोटे हों बड़े हैं, हमने सभी से कुछ ना कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा जब तक ये जीवन रहेगा। इसलिए सभी को नमन करता हूँ। और इस गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में कुछ जो मैं गुरुओं से सीखा है, आप लोगों के सामने वो रहस्य, वो ज्ञान प्रकट कर रहा हूँ, जिससे आज की पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी कैसे उससे अपने जीवन में संदेश समझ करके, उपदेश समझ करके, एक ज्ञान समझ करके अपने जीवन में प्रकाश लेके आए, अपने जीवन को खुशहाली पूर्वक जी पाए। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का रहस्य, गुरु के बिना जीवन अंधकार है। गुरु आखिर क्यों आवश्यक है? मेरे देशवासियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे किसी त्योहार की बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं उस व्यक्ति, उस शक्ति की, उस पावर की, जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है, जिसने डाकू रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया, जिसने अर्जुन को महान धनुर्धर बना दिया, जिसने विवेकानंद को विश्व विजेता बना दिया, और जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। उस शक्ति का नाम है, उस पावर का नाम है गुरु। गुरु दोस्तों, सूरज की रोशनी बाहर का अंधेरा मिटाती, सूरज की रोशनी बाहर का अंधेरा मिटाती है, लेकिन गुरु की रोशनी जीवन का अंधेरा मिटाती है। सूरज की रोशनी बाहर का अंधेरा मिटाती है, गुरु की रोशनी जीवन का अंधेरा मिटाती है। इसलिए भारत में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। कबीरदास ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मुलाए। बलिहारी गुरु आपने, गुरु तो गुरु हैं दोस्तों। भगवान से मिलने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसलिए गुरु तो महान है, गुरु का दर्जा सर्वोपरि है। इसलिए भारत में गुरु भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। लेकिन प्रश्न क्या है दोस्तों, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? इसकी शुरुआत कब हुई? इसका रहस्य क्या है? और आज के वैज्ञानिक युग में गुरु की आवश्यकता क्यों है? और नई पीढ़ी इससे क्या सीख ले सकती है? आज हम इन्हीं प्रश्नों को हम उत्तर खोजेंगे, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा। मैं चाहता हूँ आप भी उसका फायदा उठाएं, आप भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। गुरु पूर्णिमा की शुरुआत कब हुई? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आज 29 जुलाई आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। यह दिन महर्षि वेद व्यास की जयंती मनाया जाता है। यह दिन महर्षि वेद व्यास की जयंती माना जाता है, उसी रूप में मनाया भी जाता है। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास ने वेदों का विभाजन किया, वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की, 18 पुराण लिखे, ब्रह्मसूत्र की रचना की, और वेदों के रचनाकार महर्षि वेद व्यास, इसलिए उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा वास्तव में ज्ञान का उत्सव है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, यह ज्ञान की पूजा है, शक्ति की पूजा है, पावर की पूजा है दोस्तों। और गुरु का वास्तविक जो अर्थ होता है, गु का अर्थ अंधकार, गुप्त, जो गुप्त रूप से गुरु जो क्या करता है, जो गुप्त रूप से, जो आपके अंदर अंधकार को हटा करके प्रकाश लेकर के आता है। गुप्त, जो अंदर गुप्त है, जो छिपी हुई शक्ति है, पावर है, उससे आपके मुलाकात कराता है, वही है गुप्त। गुप्त 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 रूप से आपके अंदर जो रहे सीक्रेट छिपा हुआ, वो प्रकट करने का काम गुरु करता है। गु का अर्थ अंधकार, रू का अर्थ प्रकाश। रू मतलब रूप का आकार, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की जो यात्रा कराते हैं, वो गुरु हैं दोस्तों। इसीलिए कहते गुरु का
महिमा अपरंपार है। रूह का अर्थ प्रकाश हुआ, जो अज्ञान हटाकर ज्ञान देता है, जो अज्ञान हटा करके ज्ञान देता है, वही गुरु है, वही गुरु है। गुरु कोई कपड़े नहीं होता है, गुरु कोई दाढ़ी वाला नहीं होता है, गुरु कोई पदवी नहीं है। गुरु वह होता है जो आपकी सोच बदल दे। और वो जिस भी वेशभूषा में रहें, वो उनका अपना रहने का तरीका है। इसलिए गुरु को किसी उससे मत मापिए। हर आप में जिससे आप सीखते हुए गुरु ही है। हाँ, कुछ धर्म को चलाने वाले, धर्म में की धुरा धारण करने वाले हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में संस्कृति है, जो अपना भगवा वस्त्र धारण करते हैं, सनातन धर्म में बिलोंग करते हैं, उनका एक वस्त्र धारण करने का अपना एक अलग ही तरीका है। जैसे मेरे परम पूजनीय पिताजी पीले वस्त्र धारण करते थे, दाढ़ी भी रखी हुई, तो वो पहले नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो उन्होंने अपना रूप बदल लिया। तो इसी तरह होता है, हर आदमी भी अपना अपना तरीका है, किसी भी रूप में कैसे भी रह सकते हैं। इसलिए सभी का हमें आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वेशभूषा में हों, चाहे कैसे भी रह रहे हों। हमें हर किसी का, किसी के कपड़ों से, किसी के उससे हमें किसी को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उनको आदर की, करुणा की, दया की और एक ज्ञान की, सम्मान की दृष्टि से उनको देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे कोई भी संस्कृति को पालन करने वाले क्यों ना हो। इसलिए सभी का हमें मान सम्मान इज्जत करनी चाहिए। अब गुरु के बिना जीवन कैसा होता है साथियों? अभी हमने गुरु के अर्थ को समझ लिया, गुरु का वास्तविक अर्थ समझ लिया। अब हम गुरु के बिना जीवन कैसा है उसको समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप जंगल में रास्ता भूल गए हैं, आप जंगल में जा रहे हैं, रास्ता भूल गए हैं, आपका मोबाइल बंद है, कोई नक्शा नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है। ऐसे समय सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी होगी? सत्ता जानने वाले, जो रास्ता जानने वाला, जो रास्ता आपको दिखा सके। उस वक्त आप कितने पोजीशन वाले हों, कितनी बड़ी सत्ता के अधिकारी हों, वो मायने नहीं रखता। उस वक्त आपको रास्ता दिखाने वाला एक व्यक्ति चाहिए, उस वक्त रास्ता दिखाने वाला, जानने वाले व्यक्ति की आपको आवश्यकता है, और वो यही गुरु है, यही गुरु है। आज लाखों लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन परेशान हैं, लाखों लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन परेशान हैं। डिग्री है लेकिन दिशा नहीं है, कमाई है लेकिन खुशी नहीं है, सोशल मीडिया है लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि जानकारी है, जानकारी है लेकिन गुरु नहीं। इसीलिए दोस्तों, हमें सोच समझ के गुरु को धारण करना चाहिए। ठीक है, हर जो भी जिससे सीखते हैं गुरु है, लेकिन जो एक गुरु का पद है, गुरु की महिमा है, गुरु का जो रोल है, वो अपने आप में एक यादगार रोल है। गुरु, हर कोई गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं होता, जिम्मेदारी बन जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो गुरु की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि दिशा दिखाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, प्रेरणा देने के लिए सब जगह गुरु की आवश्यकता है। अभी हमने सीखा है कि कल्पना कीजिए, जैसे कि आपने कल्पना की कि रास्ते में, इसी तरह जीवन के अंदर बहुत सारे, जब रिश्तों की उथल पुथल चल रही होती, बिजनेस की उथल पुथल चल रही होती, काम धंधे की उथल पुथल चल रही होती है, और उस वक्त आप समस्याओं से, चैलेंज में घिर जाते हैं, उस वक्त आपको कोई रास्ता दिखा दे, प्रकाश दे दे, तो वही तो काम गुरु का होता है। उस वक्त दुखती हुई रख पे कोई हाथ रख दे, सहानुभूति दे दे। आप परेशान हैं, आप नीरसता में डूबे हुए हैं, अंधकार में डूबे, उस वक्त कोई आपको प्रकाश दे दे, वो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। गुरु जीवन में क्या बदलाव लाता है? गुरु जीवन में क्या बदलता है? आपके जीवन में गुरु क्या बदलता है? गुरु होने से क्या आपकी लाइफ में बदलाव आएगा मेरे दोस्तों? सबसे पहले गुरु आपकी सोच बदलता है, दृष्टि बदलता है, निर्णय बदलता है, आदत बदलता है, चरित्र बदलता है। और जब चरित्र बदलता है तो भाग अपने आप बदल जाता है, भाग अपने आप बदल जाता है, भाग अपने आप बदल जाता है दोस्तों, भाग अपने आप बदल जाता है, डेस्टिनी अपने आप बदल जाती है। इतिहास के महान गुरु शिष्य दोस्तों, श्री कृष्ण और अर्जुन, चाणक्य, चंद्रगुप्त, इतिहास में जो महान, जिनको महान प्रेरणा स्रोत है हमारे श्री कृष्ण और अर्जुन, चाणक्य, चंद्रगुप्त, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, समर्थ रामदास, शिवाजी महाराज, भगवान राम, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, देवों के देव महादेव, ये गुरु तो हैं। पार्वती
ने उन्हें गुरु धारण किया था। दोस्तों, ये सारे गुरु ही तो हैं, महान गुरु हैं ये हमारे इतिहास में। हर महान व्यक्ति के पीछे एक महान गुरु अवश्य होता है। जो भी महान बना है, कोई ना कोई उसके पीछे सीक्रेट उनके गुरुओं का होता है। अब किसी मॉडर्न रूप में भी हो सकते हैं, आधुनिक रूप में काल में जो हुए हैं उनके हमने नाम शेयर किए। अभी प्राचीन समय में भी जो भी कामयाबी की तरफ बढ़ जाए, उनकी लाइफ में भी गुरुओं का बहुत बड़ा महत्व रोल होता है। मेरे गुरु भी प्रेरणा स्रोत, मेरे लाइफ में बहुत सारे गुरुओं का रोल रहा है। अभी मैं उनसे प्रेरणा लेता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ। गुरुओं के आशीर्वाद से आगे बढ़ता रहता हूँ। दोस्तों, एक महान गुरु अवश्य रहा है हर व्यक्ति के जीवन में। तो आज की नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश है, आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या मेरा संदेश है, जिस वजह से ये मैं वीडियो बनाया उसका उद्देश्य एक ही है कि आज गुरु केवल आश्रम में नहीं मिलते हैं। आज गुरु एक अच्छी किताब भी हो सकती है, एक अच्छा शिक्षक भी हो सकता है, एक अनुभवी माता पिता भी हो सकते हैं, एक सफल मेंटर भी हो सकता है, एक ईमानदार कोच भी हो सकता है, एक श्रेष्ठ विचार भी हो सकता है। लेकिन सावधान दोस्तों, सावधान। आज सोशल मीडिया पर हजारों लोग स्वयं को गुरु में कहते हैं, गुरु बोलते हैं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती। सच्चा गुरु आपको स्वतंत्र बनाता है, सच्चा गुरु आपको स्वतंत्र बनाता है, फ्रीडम देता है, आजादी देता है, सोचने की शक्ति देता है, प्रश्न पूछने की अनुमति देता है, प्रश्न पूछने की आजादी देता है। आपको अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, आपको अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता है, बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनाता है। अपदीपो भवा, आपको अपना प्रकाश बनाता है। सच्चा गुरु वही होता है। इसलिए इन चीजों का हमें विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि हर कोई गुरु धारण करने से पहले इस विवेक बुद्धि का जरूर इस्तेमाल करना। और जीवन में गुरु बनने के, गुरु चुनने के 7 नियम हैं। जिसका जीवन उसके शब्दों से बड़ा हो। सबसे पहला नियम क्या है? जिसका जीवन उसके शब्दों से बड़ा हो, जो लालच न सिखाए, जो अनुशासन सिखाए, जो चरित्र निर्माण करे, जो प्रश्नों से ना भागे, जो भय नहीं साज दे, जो आपको अपने भीतर के श्रेष्ठ इंसान से मिलाए, वही सच्चा गुरु है। वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा गुरु बनने के लायक है, चुनने के लायक है। दोस्तों, इन चीज़ों का आपको अपनी लाइफ में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब गुरु से मिलने वाले 10 परिवर्तन आएंगे। गुरु से मिलने वाले 10 परिवर्तन आपकी लाइफ में जो घटित होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका स्पष्ट लक्ष्य होगा, क्लैरिटी आएगी, सही रास्ता दिखेगा, आप अनुशासित बनेंगे, अनुशासन पूर्वक जीवन जीने लग जाएंगे, आपके लाइफ में धैर्य, पेशेंस डेवलप होगा, आप सकारात्मक सोच के स्वामी बनेंगे, सही निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की क्षमता डेवलप होगी, विकास होगा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी और आपके लाइफ में एक समय का सम्मान करने लग जाएंगे। समय का सम्मान करेंगे, सेवा का भाव पैदा होगा और जीवन का उद्देश्य क्लियर हो जाएगा। ये सारे परिवर्तन आपकी लाइफ में आएंगे जब आप सही गुरु को धारण करेंगे दोस्तों। और अंत में आप सभी लोगों से मैं यही आह्वान करना चाहता हूं दोस्तों, मेरे देशवासियों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको गिरने से बचाया है, गलत रास्ते से लौटाया है, आपकी सोच बदल दी है, तो आज ही उसे धन्यवाद कहिए, आज उसे धन्यवाद कहिए। गुरु पूर्णिमा केवल फूल चढ़ाने का दिन नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को उतारने का दिन है। याद रखिए, जिसके पास गुरु है उसके पास दिशा है, जिसके पास गुरु है उसके पास दिशा है, जिसके पास दिशा है उसके पास भविष्य है, और जिसके पास सही भविष्य है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती मेरे दोस्तों। तो आइए आज संकल्प लें, हम जीवन भर सीखते रहेंगे, हम जीवन भर सीखते रहेंगे, अच्छे गुरु का सम्मान करेंगे और स्वयं भी ऐसा जीवन जिएंगे कि किसी के लिए प्रेरणा बन सके, स्वयं भी ऐसा जीवन जिएंगे कि हम किसी और के लिए प्रेरणा बन सकें। दोस्तों, गुरु का प्रकाश केवल आपके जीवन को नहीं, गुरु का प्रकाश केवल आपके जीवन को नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी रोशन कर सकता है दोस्तों। इसलिए जो चीज़ सीमित है उसको सीमित मत रखिए, असीमित बनाइए, इसलिए बांटना सीखिए। आप केवल अपनापन नहीं, गुरु हमेशा बांटने का काम करता है। कोई चीज़ से आपको फायदा हुआ उसको अपने तक सीमित मत रखिए, उसको बांटिए। तो इसलिए गुरु का काम, गुरु को जो मिला है, गुरु ने जो धारण किया है, जो ग्रहण किया है, वो बांटने का काम करता है। उसको आनंद की अनुभूति हुई, उसके जीवन में शांति आई है,
उसके जीवन में करुणा आई, दया आई, प्रेम आए, प्रकाश आया है। तो इसलिए गुरु जो मिलता है वो बांटता है। गुरु बांटने का काम करता, देता है, देता ही रहता है। ऐसा है गुरु चाहिए हमें। ऐसे गुरुओं की हमारे समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप भी ऐसे गुरु बन सकते हैं। आप भी बनिए। आप भी अपने जीवन को ऐसा बनाइए, प्रकाश में बनाइए। तो गुरु का प्रकाश केवल आपके जीवन को ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को रोशन कर सकता। आप अपने बच्चों के गुरु बनिए। आप अपने समाज, सोसाइटी में जिम्मेदारी को उठाइए। आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने अपनी भूमिका निभाइए। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने में भूमिका निभाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, कायाकल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जहाँ पे फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आपको एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाया जाता है। मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम रंग जागे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।